370 खत्म करना जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलने वाला फैसला साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ की सौगात दी तो घाटी में नया मिशन 370 लॉन्च कर दिया गया। आज द पीएम फैक्टर में जानेंगे कि गणित का एक नंबर 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का टिकट कैसे बन सकता है, कैसे मोदी का 370 प्रयोग 2024 में 400 प्लस का योग बना सकता है। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया। कोई भी जो इसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है। आप इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो विकास का हाईवे घाटी के सुदूर इलाकों तक पहुंच गया। पहली बार केंद्र सरकार की योजनाएं जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी गारंटी दे दी। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। यह उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू IIM का उद्घाटन भी कर दिया। जम्मू में एम्स जैसा सबसे बड़ा अस्पताल और IIM जैसे सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंक और अलगाव की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा है। कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से
आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। क्या आर्टिकल 370 का हटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 24 के चुनाव में 370 सीटों की गारंटी बनेगा? क्या 370 नंबर आने वाले चुनावों में कोई बड़ा करिश्मा करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में 370 का 3 बार और 3 तरह से जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उस अनुच्छेद 370 का जिक्र किया जिसे खत्म करना जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले चुनावों में अब की बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटों की बात कही। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में हजारों लोगों की भीड़ के बीच आर्टिकल 370 पर बनी बॉलीवुड की एक फिल्म का भी जिक्र किया। 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 3 तरह से 370 का जिक्र करके तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर ली है। 370 का आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी के लिए सत्ता हैट्रिक का टिकट साबित हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से सियासत से आतंकी घटनाओं तक और निवेश से कारोबार तक जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदला है। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, इसलिए भारत की संसद में बनने वाले कई कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि आज जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के सभी कानून वैसे ही लागू होते हैं जैसे भारत के बाकी राज्यों में होते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो इसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। 2019 में चुनाव जीतने के 70 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर वो काम कर दिया जिसे सियासत में अब तक नामुमकिन माना जाता था। ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था। तो 70 साल तक
इतना भारी बहुमत होने के बाद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया, टेम्पररी क्यों बनाए रखा? आप भी जानते थे कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के लिए समस्या बन गए अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर में 70 साल से चले आ रहे एक विधान दो निशान के सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि वो ना तो समस्याओं को टालते हैं और ना ही समस्याओं को पालते हैं। इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा ही हो गया है। बंद और पथराव अब इतिहास की बात हो गई है। जम्मू कश्मीर भी विकास के हाईवे पर दौड़ने लगा है। एम्स और IIM के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। विकास की इन योजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा घाटी की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की हो रही है। घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बारामूला से शुरू होकर घाटी के अलग अलग स्टेशन होते हुए रामबन के संगलदान स्टेशन तक जाएगी। बारामूला से संगलदान तक की पूरी लंबाई करीब 185 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के सफर में 12 किलोमीटर सुरंग का रास्ता है। मतलब इस दौरान आप भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग T50 में सफर करेंगे, जिसका अनुभव अपने आप में खास है। एक वो दिन थे जब स्कूल चलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में MBBS की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक MBBS की सीट यहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा है कि आर्टिकल 370 हटाने का फायदा उन्हें आने वाले चुनावों में जरूर होगा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी बीजेपी को बम्पर वोट मिलेंगे। इतने वोट की बीजेपी अकेले दम पर 370 सीटें जीत लेगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म में जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने की गारंटी दे दी। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। अब जरा ये समझिए कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां क्या क्या बदला है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद आतंकी घटनाओं में करिश्माई तरीके से कमी आई है। सरकार का दावा है कि बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर में 30,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पहली बार J&K के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है।
पहले जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। श्रीनगर से जम्मू जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब श्रीनगर से जम्मू तक 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 से पहले हर दिन औसतन 6.4 किलोमीटर सड़क ही बन पाती थी, लेकिन अब हर दिन 20.6 किलोमीटर सड़क बन रही है। आज जम्मू कश्मीर में सड़कों का नेटवर्क 42,000 किलोमीटर से भी लंबा हो गया है।